दोस्तों नमस्कार, आप सबका दोस्त राज आप सबका आप ही के चैनल पे तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि जो सोच के आप ये वीडियो देख रहे हो सारी चीजें आपको पूरी हो और आप खुशी खुशी अपने ड्रीम को, अपने सपने को, जो सोच के आईबीसी ज्वाइन किया है ना, वो सब अचीव कर पाओ। तो दोस्तों देखो, ये अनकट वीडियो मतलब कोई कट नहीं लगेगा, तो कुछ ऊपर नीचे चीजें आएंगी, इसको मैनेज कर लेना, क्योंकि एजुकेशन वीडियो है तो ये बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी। दोस्तों देखो, नॉर्मली क्या होता है, हम आईबीसी ज्वाइन करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे भी आईबीसी इस वीडियो को देखने वाले जो मेरे से ज्वाइन किए, जिनको सब कुछ पता था शुरू से कि भाई 2 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, डीएमटी करनी पड़ेगी और उसके बाद में फिर मैं काम करूंगा 30-35 हजार की अर्निंग करूंगा। पर कुछ ऐसे भी आईबीसी ज्वाइन किए हैं जिनको फेक कमिटमेंट करके ज्वाइन कराया गया कि भाई आप 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में अर्निंग कर लोगे और ग्रोथ करोगे और बहुत अच्छी अर्निंग के साथ साथ में बहुत पैसा कमाओगे, करोड़ों अरबों रुपए छाप लोगे, जैसे कि जिसने भी फ्रॉड करके ज्वाइन करवाया था। अब मेन चीज क्या है, चलो जिसने जो बोलना था कर दिया, रियल सच्चाई आपने ज्वाइन कर लिया है। अब कुछ चीजें ट्रेनिंग बाद में, पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। आप सब क्या सोचते हो, यार हमने ज्वाइन कर लिया आईबीसी तो अब हम पैसा कमाएंगे, ये वो ऐसे। तो थोड़ा आईबीसी को हम साइड में रखते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं ना कि आईबीसी से पहले क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जरा सोच के देखो, आप आईबीसी नहीं, आप मार्केट में कोई धंधा करने जा रहे हो, ठीक है ना, और उस धंधे के अंदर अगर औरतें हैं तो वो करने जा रही है चूड़ी का व्यापार, फैशन डिजाइनर हो गया, या फिर आप बोलो तो मेकअप का काम हो गया, पार्लर वगैरह जो भी लेडीज काम करती हैं पहले उनकी है, आप वो सोचना। और जो लोग बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वो सोचना, ठीक है। कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो मिनिमम 2-3 लाख रुपए लगेगा, यस या नो, लगेगा ना। तो क्या 2-3 लाख रुपए लगाने के बाद में आप तुरंत अर्निंग करोगे? बिल्कुल नहीं। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना टाइम लगेगा। पंपलेट बंटवाओगे, लोगों को बताओगे कि भाई देखो मेरी फैंसी स्टोर है, मेरी पार्लर के शॉप है, मेरा ये है, मतलब सारी चीजें आप उसको अपडेट करोगे, बोलोगे उसको, ठीक है ना। तो मेन चीज क्या है, टाइम देना पड़ेगा। अच्छा, वहां पे कोई डिमोटिवेटेड नहीं होता। मेरे को कई आप सब भाइयों ने और सिस्टर्स ने कॉल किया है कि सर हम तो डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। रीजन पता है क्या है, पैसा ही कम लगा हुआ है ना, तो इसलिए हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। एक सेकेंड, ओके। तो पैसा एक मेन चीज क्या है कि हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, पैसा नहीं लगा हुआ है। 40-50 हजार रुपए कोई टेंशन नहीं है, हम मिडिल क्लास है ना, अपने पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हम बार बार डिमोटिवेटेड होते रहते हैं। अच्छा, लड़कों से मेरा एक सवाल है, ऐसा बंदा जो जिसने कभी गर्लफ्रेंड बनाई हो, राइट, या अपनी बीवी को पटाने के लिए कोशिश की हो, वहां कभी साला डिमोटिवेशन नहीं आता है कि अरे यार मेरी बीवी नाराज है, मुझे झाड़ू से मार देगी, खाना नहीं देगी, घर में नहीं घुसने देगी, मेरे को घर चलाना जरूरी है, उसको मनाना जरूरी है। वहां डिमोटिवेशन कभी नहीं आता है। रीजन मालूम है क्या है, क्योंकि अपना गोल सेट है कि भाई मुझे अपनी बीवी को मनाना है। वाइफ क्या सोचती है, भाई देखो मैंने पैसा वैसा ला के धंधा किया है ना, तो मुझे करना पड़ेगा, पार्लर में जाना पड़ेगा, मेकअप के सामान बेचने पड़ेंगे, 12 घंटे दुकान खोलनी पड़ेगी, भले वहां पे एक भी ग्राहक नहीं आए पूरे दिन में, पर वो जाके काम करके आएंगे। अच्छा, कुछ जॉब करने वाले भी हैं अपने साथ में, तो जॉब सोचो, बॉस है ना, पूरे दिन क्लास लेता है 1 तारीख से 30 तारीख तक, वहां डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं आता है। रीजन, क्योंकि वो एक वापिस जब 1-2 तारीख आएगी तो अपने को सैलरी गिन देगा। सैलरी नहीं गिनता है, बुरा मत मानना, वो अपनी आपकी औकात दिखाता है कि देख भाई तेरी 10,000 की औकात है, तूने अपने टाइम को ना 10,000 के लिए बेच दिया। हम वो चीज दिमाग में कभी नहीं लाते। सर हम डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, तो अच्छा ठीक है, आईबीसी मत करो, क्या करोगे? 50,000 में कौन सा ऐसा धंधा है जो मार्केट में कर सकते हो? जरा लगाओ लिस्ट, वीडियो को पॉज करो, लाइन खींचो पेपर पे और लिखो 50,000 में क्या कर सकते हैं। अंडे का ठेला लगा सकते हैं, अच्छा ठीक है, चाय की दुकान लगा सकते हैं, पान की दुकान लगा सकते हैं, फलूदा आइसक्रीम बना सकते हैं, मक्का भुट्टा वगैरह बेच सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, यही सब है ना, कर लोगे आप, क्योंकि अपन पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास है, तो भाई अपने पास पैसा तो नहीं है पर ईगो तो है ना। अब ये काम करने जाएंगे तो साला ईगो भी चला जाएगा अपने पास से, तो समस्या क्या है, हम ये काम कर नहीं पाएंगे। तो वहां पे मोटिवेशन का काम जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मजबूरी पड़ जाएगी ना आपके सिर के ऊपर कि भाई नौकरी करनी पड़ेगी। 3rd से 3rd क्लास नौकरी भी मिलेगी ना, चपरासी का भी निकलता है ना गवर्नमेंट जॉब में, MBA किए हुए बच्चे,
मास्टरी किए हुए बच्चे, डिग्री लिए हुए बच्चे अच्छे खासे पोस्ट पे काम कर सकते हैं। मैनेजमेंट किए हुए बच्चे जाके चपरासी का पोस्ट भर देते हैं। वहां पे ना उनको डिमोटिवेशन होता है, ना शर्म आती है, पर यहाँ पे आदमी को काम करने में डिमोटिवेशन हो जाती है। रीजन क्या करेंगे, कहा, अरे बोल दिया साला झूठ सामने वाले ने, कोई टेंशन नहीं है। मैं अगर आपको झूठ बोल के बोल दूं कि ये देखो भाई यहाँ पे 50,000 रुपये लगाओगे तो 50,000 रुपये लगाने के बाद में महीने के 5 लाख कमाओगे, मैंने झूठ बोल दिया, मान लेते हैं, मैंने झूठ बोल दिया, मान लेते हैं, तो क्या करोगे आप? 50,000 डुबो दोगे? और अगर ये डुबो दोगे तो क्या गारंटी है जो दूसरा काम करने जा रहे हो उसमें नहीं डूबेगा? वहां पे भी तो डूब सकता है। समस्या ये है कि आपको काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। आपने सोचा था कि बहुत इजी है, सूजी डाला, घी डाला, चीनी डाला, ये घोला और पी लिया, खा लिया, फिर बन गया। कोई भी बिजनेस में जाओ, नहीं होता है, आराम से इस वीडियो को देखना, नहीं होता है ना तो इस वीडियो को यहीं रोज छोड़ देना और जा करके ना मार्केट में पहले सर्च करके आओ। एक दिन टाइम निकालो खुद के लिए, आईबीसी नहीं करने का, एक दिन टाइम निकालो खुद के लिए और जाके सर्च करो मार्केट में, पूछो बिजनेसमैन जो है उससे पूछो, पान वाले से, शॉपिंग वाले करता कोई बंदा, शॉपिंग का मार्केट है, या फिर कोई छोटी मोटी दुकान कर रखा है, या कोई बंदा है ना मार्केट में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है, हार्डवेयर की शॉप है, मेडिकल शॉप है, कुछ भी हो, उससे पूछना उसको कितना मजा आता है। वो बोलेगा भाई पीछे भी काटे हैं और सिर पे भी काटे हैं, जैसे तैसे खर्चा चला रहा हूं। पूछो कितना पैसा लगाया तो बोलेगा 10 से 20 लाख रुपए डाल चुका हूं मैं। कितना कमाते हो भाई? 15-20 हजार। तो अरे पागल, तो 20 लाख डाल दिया, 20 लाख का अगर तू एफडी पे मार देता या फिर म्यूचुअल फंड में भी डाल देता तो कितना पैसा लेकर के आता? ये इंटरेस्ट पे भी डालता ना तो भी उसको आराम से 15-20 हजार तो यूं मिल जाता। पर वो दिमाग में, कॉमन दिमाग में सेट क्या है अपने में कि मार्केट के अंदर बिना पैसा लगाए, बिना सेटर उठाए, बिना ऑफिस जाए पैसा आ ही नहीं सकता है। अभी विवेक सर ने नई फैसिलिटी ला दी है कि घर बैठ के काम करो। उसके बावजूद भी आप ऐसे लोगों से सीखने जा रहे हो जो कि दिमाग, जो मतलब जो भी आईबीसी मैनेजर वगैरह है उनके दिमाग में सेट है। देखो भाई साहब, आपको कॉल करना पड़ेगा, अपने दोस्त यार को बुलाना पड़ेगा, उन सबको बताना पड़ेगा, आप फंसे उनको फंसाना पड़ेगा, आपने दही खाई उनको भी खिलाना पड़ेगा। अब आप सोचते साला मेरा तो फंसा हुआ है, मैं उसका फंसा दूंगा तो मैं खुद का तो निकाल नहीं पा रहा हूं, तो उसका कैसे निकालूंगा मैं? तो पहली चीज क्या है, आईबीसी बनने का गोल खुद का क्लियर करो। क्यों? अगर आपको क्लियर नहीं करोगे तो आगे काम ही नहीं होगा। क्लियर कैसे होगा? जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको, वीडियो पॉज करके खुद से बात करके देख लो कि 50,000 में क्या कर सकते हो। अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या देगा आपको। भाई देखो, मैं 12th पास हूं, मैं 12th पास हूं ना, मुझे बड़ा बिजनेस से ना वो मिलता है ना जो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, ठीक है ना। और आपको वो मिल सकता है जो आप उम्मीद नहीं कर सकते, पर कंडीशन क्या है, हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे। एजुकेशन तो कोई मतलब नहीं है, अरे एजुकेशन कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है, पहले कमा तो ले। नहीं, पहले एजुकेशन बाद में कमाई, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक ये याद रखना, पहले एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, तरीके से काम करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। आई प्रॉमिस, झूठ बोलने वाले के पीछे अगर राक्षस खड़ा है ना तो सच बोलने वाले के पीछे भी ऊपर वाला खड़ा है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। पहली चीज याद रखना, अपना गोल सेट क्लियर करो, आईबीसी क्यों बने हैं। दूसरा टॉपिक, हम व्यापार क्यों करते हैं? तो सवाल आएगा दिमाग में, पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो क्या व्यापार शुरू करते ही पैसा आने लगता है? नहीं ना, कोई भी व्यापार आप शुरू करोगे तो पैसा नहीं आएगा। हम जॉब करने भी जाते हैं ना तो भी तुरंत पैसा नहीं आता है, टाइम लगता है। आप 10 साल, 15 साल, 20 साल पढ़ाई करते हो, उसके बाद मिलती है जो गुलामी करने की बात है। देखो बुरा मत मानना, ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए है। मैं भी जॉब किया हूं, मुझे भी पता है कि जॉब में क्या होता है। 14 साल मैंने भी अपनी अच्छी तरह से क्लास लगवाई है। तो बिजनेस करने से पहले क्लियर करो कि बिजनेस में टाइम देना पड़ता है, ठीक है। कोई बंदा देख रहा है, देखो मैंने कॉमन एग्जांपल लूंगा जो आपको मजा भी आएगा और ट्रेनिंग है ना, बोरियत भी नहीं लगेगी। एक बंदा है जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड बोलेगी ना, जानू मुझे इतने बजे यहाँ लेने आना, वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा वहां पे। उसको पता है नहीं पहुंचूंगा तो बंदी गई। अच्छा, पत्नी बोल देती है पति को कि पति देव आज ये काम करना है, तो बंदा करता है, उसको पता है कि घर में खाना नहीं मिलेगा। बॉस बोल देता है जॉब के अंदर कि बेटा तुमको आज ये काम करके घर जाना है, नहीं जाओगे तो कल आने का नहीं, वो भी कर लेते हैं। बिजनेस में टाइम पंक्चुअलिटी हम क्यों नहीं रखते हैं? अरे कर लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं, बहुत टाइम अपने पास में है, आज नहीं करेंगे तो कल कर लेंगे, कौन सी दिक्कत है। 30 दिन है हमारे पास, 30 दिन में हमको 3 CLE तो चाहिए, तुम 30 दिन में कर लेंगे। कब?
जो आदमी ये सोचता है ना कि मैं कल कर लूंगा, उसको कल कभी आता है नहीं है, और जिस कारण से महीना क्लोज हो जाता है और आदमी देखता है अच्छा यार उसने भी कमा लिया, एक 16 साल का लड़का कमा रहा है, एक 12 साल का लड़का कमा रहा है, मैं 22 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, मैं नहीं कमा पा रहा। गलती, टाइम नहीं शेड्यूल कर रहे हो आप। अगर 2 घंटा 4 घंटा अगर आईबीसी के नाम पे निकाल रहे हो ना, तो बैठो, कॉलिंग देखो, बैठो, कॉलिंग देखो, आप कैसे करनी है, किस तरह से बात करना है, वो सब सीखो आप। और अगर वो कॉलिंग नहीं है ना, तो बैठ के कोर्सेज चेक करो जाकर के, कोर्स देखो, कमी खुद की निकालो। कौन निकालेगा कमी आपकी? आपका धंधा नहीं चल रहा है तो कमी आप ही निकालोगे ना, या किसी पड़ोसी को बोलोगे भाई मेरा क्या आईबीसी का काम चल नहीं रहा, जरा तू बता दे कैसे चलेगा, वो बताने आएगा आपको। कोई भी दूसरे का मदद नहीं करता है, इतना याद रखना। सबसे पहली चीज कि आप कॉलिंग करो जाकर के, नहीं कॉलिंग के रिलेटेड डेटा है, जाके अपना कोर्स देखो। दिल बात रख के बोलना कि कितने लोग हैं जिन्होंने कोर्स देखा है, ग्रुप में कमेंट कर देना। खैर छोड़ो, मत करना यार, फालतू पर्सनल हो जाएगा। आपका दिल जानता है कि आपने कोर्स नहीं देखा है। तो दूसरी चीज, व्यापार करने से पहले सीखना पड़ेगा, नहीं सीखोगे तो फेल होगा कंफर्म। तीसरा टॉपिक, क्या व्यापार में टाइम देना पड़ता है? 100%। आप अभी नहीं दोगे ना, तो टुकड़ों में टाइम दोगे, टुकड़ों में। जैसे कोई आदमी, मैंने बोला कि शुरू में 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग ले लो, आपने शुरू में ट्रेनिंग नहीं ली ना, तो ट्रेनिंग साल भर लोगे। रीजन, आपने कॉल किया सर मैं बड़ा बिजनेस से आईबीसी बात कर रहा हूं, वो बोलेगा सर मेरे को 5 कॉल पहले ही आ गई है। अब आप डिमोटिवेटेड, क्यों? उसको बोलना क्या पता नहीं है। अगर आपको पता है, बोले सर ओके सर 5 कॉल आ गए, क्या आप आईबीसी बने? वो बोलेगा नहीं। अच्छा सर क्यों नहीं बने? कोई रीजन? आप सर कब से फॉलो करते हो, ये कॉल से प्रोसेस आगे आने वाली है, वो बात करोगे ना तब पता चलेगा। वो तो बोल देते मेरे को 10 कॉल आ गई। अरे तो मूर्ख, 10 कॉल आ गई तो तूने मुझे, उसने फोन उठाया ना, बात किया, बोले उससे इतना पूछो सर क्या आईबीसी बन गए आप? बोले नहीं। कोई बात नहीं सर, फ्री का हो सर आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अगर आपको 10 कॉल आई, 20 कॉल आई, 50 कॉल आई है, मैं समझ सकता हूँ सर, क्या पता आपका डाउट ही क्लियर नहीं हुआ हो। बोलेगा हाँ मेरा डाउट नहीं क्लियर किया बंदे ने, कोई दिक्कत नहीं सर, आपको आईबीसी नहीं बनना है, हम बैठ करके बात करेंगे। रिलेशन, व्यवहार वो बनाओ तो सही आएगा आदमी, ठीक है ना? तो इस चीज पे फोकस करना। चौथा टॉपिक, क्या जॉब में टाइम नहीं देते हम? देते हैं, मैंने पहले भी बताया था। 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद हमको जॉब का रास्ता मिलता है और तब हम जॉब करने जाते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। जो जॉब पे किया होगा ना, मैं भी ऐसे किया था। जो बोल देना, अपने को पता है कि ये टेक्निक गलत है, ओके सर, ओके बॉस, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। तो मैं सिखा रहा हूं ना, जो बोलता हूं वो करो, रिजल्ट आएगा, ठीक है? चाहे टकला बोलो, चाहे बेवकूफ बोलो, कमीना बोलो, कुछ भी बोलो, मैं बताता हूं उस तरीका फॉलो कर लो। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो मुझे कहना, पर टाइम दो। जैसे जॉब में देते हैं ना, 1 तारीख से 30 तारीख तक टाइम देते हैं, बॉस बोलता है वैसे करते हैं, वो बोलता है उठो तो उठ जाते हैं, बोलता बैठो तो बैठ जाते हैं, लंच छोड़ दो, लंच छोड़ देते हैं, वो बोलता है 4 घंटा देर से जाओगे तो हम 4 घंटा देर से जाते हैं ना। शिद्दत से काम करो। मैं बता देता हूं थोड़ा सा, मैं खाना खाता रहता हूं ना, तब भी बात करता हूं क्लाइंट से। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन हुई है ना कि मैंने ब्रश कर रहा हूं तो ब्रश छोड़ दिया है, खाना बीच में छोड़ दिया है। कहा था हमारे राजस्थान में कहावत है, मारवाड़ी है ना, खाना खाता रहेगा ना और क्लाइंट आ जाएगा, कस्टमर, तो बोलता भगवान आ गया। खाना साइड में, पहले भगवान से बात करेंगे, ये दिमाग में फील लेकर के आओ। और कभी भी भगवान से झूठ नहीं बोलना है, ये भी ध्यान रखना। 5वां पॉइंट, क्या आईबीसी में टाइम नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। 2-3 महीना देख के तो देखो। सेल नहीं करनी है, सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, फिर देखो मजे। जितनी सैलरी आपकी एज वाले बंदे की होगी ना, उतनी 2 से 4 महीना 6 महीना ट्रेनिंग देके देखना, उसकी डबल उठा के लेके जाओगे आप। आज मेरे पूरे एरिया में ना, पढ़ाई में सबसे कम हूं, सैलरी में 4 गुना हूं मैं सबसे। गवर्नमेंट का मतलब पूरी फैमिली की गवर्नमेंट सैलरी मिला लेते हैं ना, तो भी मेरे बराबर नहीं पहुंचता है बंदा। फिर मैं उसको बोलता हूँ सर मैं तो जॉब ही कर रहा हूँ, आप भी भाई मस्त हो, हम तो जॉब करके गुजारा चला रहे हैं, ठीक है ना? पैसे का पावर नहीं दिखाना है, अपने लेवल को हाई करना है। दुनिया वाले बोलेंगे क्या है, बैठे रहते हैं पूरे दिन भर घर के ऊपर, पता नहीं क्या करते थे, फोन ऑन करते रहते हैं। वो जज करेगा आपको, सामने वाला। उसको बोलो विवेक सर को जानता है? कौन है ये? टोपी पहनाने का काम करते हो क्या? नहीं पता है? समस्या सबसे तगड़ी ये है कि
हमको यही पता नहीं कि हमको सामने को क्लियर कैसे करना है। एक छोटा सा उदाहरण, रास्ते में हाथी जा रहा था, 10-15 कुत्ते आए, बोले ओहो इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसको गिरा लेंगे, खा लेंगे। वो भौंकना शुरू करती है। हाथी क्या करेगा, वो अपनी चाल में चलेगा। उसको पता है कि मैंने सूंड में लपेट को एक को भी फेंका ना तो उसको मर ही जाना है, बचना नहीं है, साला कुछ भी हो जाए। तो अपनी चाल में चलता रहेगा मस्त। हाथी बनो, दुनिया को समझाने के लिए, प्रूफ देने के लिए पैदा नहीं हुए हो। खुद की कंडीशंस पे जियो, ठीक है। जो चाहिए सेट करो, उसके लिए मेहनत करो। क्यों नहीं मेहनत करोगे, मामला सेट। आईबीसी जाएगा, पैसा जाएगा, दुनिया वाले बोलेंगे और भाई क्या बहन जी, भाभी जी, आपने तो बोला था कि 1 लाख कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, 5,000 भी नहीं आए। जब डीमोटिवेटेड होते हो ना, मैं बताता हूं तरीका कि डीमोटिवेटेड से कैसे आगे निकलना है। आगे थोड़ा सा रुक जाओ। अब आता है सवाल, अच्छा मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जब डीमोटिवेटेड होते हो ना तो कैसे खुद को पॉजिटिव करोगे। एक पेज लो, उस पर नाम लिखो, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। बीवी, बच्चा, माँ बाप, पड़ोसी, घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, जो जो इंपॉर्टेंट है ना, जिसके बिना आप जिंदगी नहीं जी सकते। मतलब सांस नहीं, वो तो खैर है ही, जो जिंदगी में आपकी वैल्यू रखता है, वो लिस्ट बनाओ। जहां काम करते हैं ना वहां चिपका देना। थोड़ा एमएलएम के हिसाब से बता रहा हूं, अलग टाइप से, ठीक है ना। जहां काम करते हैं उसको वहां पे चिपका देना। और जब डीमोटिवेटेड से हो ना, जब डीमोटिवेटेड हो जाओ, आपको नेगेटिव चीजें आए ना, तो उस लिस्ट को देखना, बोलना अरे यार मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे का फीस कैसे जाएगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी गाड़ी की किस्त कैसे जाएगी, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे अपने बच्चों को ये चीजें लाके कहां से दूंगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा 50,000 रुपये चला जाएगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मैं लोग मुझे कितने ताना मारेंगे। बहुएं होती हैं जो अभी समय काम कर रही हैं, घर के अंदर हाउस वाइफ है जो काम कर रही हैं। सोच के देखो जरा आप सबके साथ, आपने पैसा लगाया, नहीं काम करो, भले उनके लड़कों ने 50 लाख रुपए बिगाड़ दिए होंगे, वो टेंशन नहीं है। पर अगर आपने 5 रुपए भी बिगाड़े ना, तो ताना दे दे करके आपकी सास आपका कर देगी सेट। ये जो को पार्ट है, इसको अलग मत ले लेना, पर ये जरूरी है, ऐसा होता है घर में। अब आप सोच के देखो जरा, डिमोटिवेटेड होने का कोई तरीका है? क्या प्रूफ देना चाहते हो अपने बच्चे को? अगर आप आदमी हो या औरत हो, कि भाई मैं गया था बिजनेस करने के लिए और मैं फेल होकर के आ गया। जो आपको बोलने आए ना, अरे तू तो फेल हो गया, तूने तो कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, उससे पूछो पलट के तुरंत, अच्छा सर आपने क्या क्या किया है अपनी जिंदगी में, कितना किया है, क्यों भागना है भाई किसी से? पूछ लो उससे, सामने वाले से। बार बार पिना के चुभाएगा ना, एक बार पूछ लोगे तो दोबारा नहीं आएगा वो। पूछो सर क्या किया है आपने अपनी जिंदगी में? आप भी जॉब कर रहे हो, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ ना, मेरे घर का खर्चा मैं चलाता हूँ, आप नहीं चलाते हो, ठीक है। और रहा ना मेरे पैसा लगाने के बाद में, मैं लिख के बोलता हूँ, भले मैं आईबीसी में सफल हूं चाहे नहीं हूं, मेरा बच्चा ना फ्यूचर के अंदर ऑनलाइन सेक्टर में काम करेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, भले मैं 12th पास हो तो क्या हुआ, बहुत जल्द सारे के सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगी, और शिफ्ट हो रही है बहुत तेजी से। उनका बच्चा ना फॉर्म भरने में आएगा ना, फॉर्म भरना है, क्या पता आपके बच्चे से भर रहा है। क्यों? आपका बच्चे का ना बिजनेस माइंडसेट हो चुका होगा। आप भले नहीं कमाओगे आईबीसी से, नई अर्निंग करोगे, पर अपने बच्चे को एक नई जनरेशन की सोच देके जाओगे, जो बच्चा आपको आपके बाद में, मतलब जब आपकी उम्र हो जाएगी ना, उस समय खड़ा रखेगा और वो बोलेगा थैंक यू पापा, आपने मुझे 10 साल पहले एडवांस चीजों को सिखा दिया। हम क्यों डरते हैं आज की डेट में? हमको कोई ऑनलाइन चीजों के लिए बताया नहीं गया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं कि ये होगा वो होगा ऐसा होगा, किसी ने कुछ नहीं बोला। हम ऑनलाइन है 10 रुपए भेजने से भी डर लगता है हमको कि यार फ्रॉड नहीं हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। सारी चीजें होती कि नहीं होती है? आप क्या चाहते हो कि आने वाले टाइम में फिर आपका बच्चा भी पीछे रहे? तो सीखो और उसको भी सिखाओ। बहुत सारे बच्चे हैं 10-15 साल के अंदर ये अपना स्टार्टअप लेके बैठ चुके हैं। फॉरेन के अंदर देख लो, गूगल करके चेक कर लेना, बच्चे 12 साल होने के बाद में ना अपने पैरों पे खड़े होते हैं, पार्ट टाइम कॉल सेंटर के अंदर या फिर और कोई एजुकेशन सेक्टर में घुस जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें अपन इसके लिए बाद में बात करेंगे। आप मुझे बताना, अगर बच्चों के लिए भी कुछ चाहिए ना, उसको भी बना के देंगे अपन। तो दूसरों को दोष मत दो, खुद को मोटिवेट करना है ना। एक ही चीज, क्या जिंदगी में चाहिए, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने पति को, अपने फैमिली को अगर खुश करना है ना, तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे यहां नहीं तो वहां, और नहीं तो रोटी बेलने में मेहनत कर लो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वहां पे भी खर्च होता है, बोल देना 50,000 लाके मैंने भी गंवा दिया, कोई टेंशन नहीं है। आदमी के लिए नहीं मेहनत होती कोई दिक्कत नहीं, जॉब कर लो जाकर के,
अगर 50 साल आपके फादर ने जॉब कर ली, उससे फली नहीं फूटी, तो आपकी 50 साल में भी नहीं फूटने वाली है। वही जिंदगी होगी जो उनकी थी, और वही जिंदगी जो आपकी है, और वही जिंदगी आपके बच्चों की भी होगी। क्या पता उससे बुरी भी हो जाए। हम क्यों परेशान है? क्योंकि हमने अपग्रेड नहीं किया। पेट में भूख लगती है तो खाना डालते हो ना, दिमाग में कितनी बार खाना डाल रहे हो। सबसे बड़ी मोटिवेशन बुक है गीता, भगवत गीता बोल रहा हूं, ठीक है ना। नहीं समझ में आती है ना, ऐसे खोलो बुक को, पढ़ने लग जाओ। और वो भी नहीं होता है ना, तो मैं एक वीडियो जल्दी आने वाली है, उसमें कुकू एफएम का मैं लिंक दूंगा, लिंक से ही ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि आपको फ्री कोर्सेज आ जाएंगे, उसके अंदर फ्री बुक मिलेगी। पढ़ना नहीं अच्छा लगता तो सुनो, सुनोगे तो और जल्दी याद होगा, ठीक है। तो ये हो गई। अब आती है बात, आईबीसी की सेल क्यों नहीं होती। सबसे बड़ी चीज, आईबीसी की सेल इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप बेचने लग जाते हो। प्रोफाइलिंग तो भाड़ में करनी नहीं है। आईबीसी मैनेजर ने बोल दिया कि तो आप तो बोलो, हाँ सर मैं आईबीसी बोल रहा हूँ, आपने इंक्वायरी की थी सर, आप है ना मेरा नंबर सेव कर लो और मुझे हाई लिख के भेज दो। मतलब आप तो तोप बन गए आईबीसी बनने के बाद, आप हाई करा रहे हो लोगों को, वो हाई करेगा। आपको कोई ये लाइन बोले तो कि हाई करके भेज दो, बोले देखो सर मैं ना मिक्सी बेचता हूँ, मैं मिक्सी बेचता हूँ और आप है ना मुझे हाई लिख करके भेज दो। आदमी बोलेगा साला बेचना है इसको, है ये मुझे हाई लिखने को बोल रहा है, घंटा मैं दूसरे से लिखूंगा। पोलाइटली ना बिहेव करना सीखिए ना, बहुत जरूरी है। अपने को बात करो उसके साथ में। और अब दूसरी मिस्टेक, आईबीसी मैनेजर बोल देता है आप तो खाली इनवाइट करके जूम लिंक दे दो उसको। अरे आपने उसको, वो आपसे बात करने के लिए आया था, आपने उससे बात किया नहीं, उसको जूम लिंक पे ट्रांसफर कर दिया। जाओ वहां पे नेटवर्क खेल रहे हैं, आप भी नेटवर्क खेलना। रिजल्ट जीरो। वो होता है हमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी होता है, ऐसे पैसा दिखाते हैं 5 दिन में लखपति, करोड़पति, अरबपति, पतियों के पति, तो वो बंदा चला जाता है। वो सच सुनने आया था, वो आपने नहीं बताया। तो पहली मिस्टेक, खुद ही प्रोफाइलिंग करो उसकी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने आज तक मार्केट में कोई ऐसा सामान बताओ जो एक ही जगह सर्च करके ले लिया हो, मतलब वो महंगा हो, सस्ता नहीं, 5-10 रुपए का नहीं। कोई ऐसा सामान सोचना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, बंगला, मोबाइल तक एक बार में ले लेते हो। आप जाते हो ना तो सर्च करते हो, भाई ये दिखा दो, वो दिखा दो, वो दिखा दो, वो दिखा दो, वो ट्रस्ट होगा ना अगर दुकान वाले पे, तो भले एक बार में बाई करके आ जाओगे। पर अगर पहली बार उस दुकान पे जाओगे ना तो एक बार वो प्रोडक्ट लोगे ही नहीं। आप क्या करोगे? टाइम लोगे उस पर। अच्छा यार यहाँ देख ले, चलिए यार वहां देखते क्या पता 500 रुपये सस्ता मिल जाए। अच्छा यार इसने 500 रुपये सस्ता बोला, चलो एक और जगह जाते हैं, क्या पता 1000 रुपये सस्ता हो जाए। उस चक्कर में क्लाइंट मूव करता रहता है। आपने यूनिक ट्रिक लगाई नहीं उसके पास में। कोई यूनिक ट्रिक लगा लेते ना तो क्लाइंट आपके पास रुक जाता, पर नहीं लगाई तो नहीं रुका, वो चला गया। तो पहली चीज प्रोफाइलिंग करो। स्टूडेंट है तो उससे बात करो दोस्त बनकर। ओके भाई आपकी एज के कम में आ रहा है तो बोलो ओके भाई कोई टेंशन नहीं है, आपने क्वेरी की थी जिसके लिए मैंने आपको कॉल किया, थोड़ा सा आप अपने बारे में मुझे बताओ, क्या करते हो आप। वो बोला मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बोला कोई जॉब वगैरह? नहीं जॉब वगैरह नहीं करता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अगर माफी चाहता हूँ मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप आईबीसी बनते हो तो उसका पैसा कौन भरेगा? वो बोलेगा मेरे पिताजी। तो फिर कॉल रोक दो, बोलो आपके पापा से बात करा दो। वो बोलता है मैं समझा दूंगा, मैं सब कर दूंगा अरेंज, तब उसको चीजें बताओ। नहीं तो कॉल, अगर वो बोलता है कि मैं पापा से बात करा तो फिर उसके पापा को समझाओ। लग जाओगे उस बच्चे को देने, देख लखपति और ये पति वो पति, बाद में पता चलेगा कि भैया उसके पापा सारे डिसीजन लेने वाले हैं, डिसीजन मेकर कोई और है, गया क्लाइंट। तो स्टूडेंट पे ना थोड़ा फोकस कम करना, ठीक है। और 2-4 कॉल करने के बाद ही आता है बच्चा, इतनी जल्दी नहीं आता है। एक चीज ये ध्यान रखना। दूसरा आ जाते हैं अपन कि कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है तो क्या सेटअप होगा माइंड में? 1 रुपया लगाने का 10 रुपया कमाने का, 1 रुपया लगाने का 10 रुपया कमाने का, 1 रुपया लगाने का 10 रुपया कमाने का, 1 रुपया लगाने का 10 रुपया कमाने का। 3 बार क्यों बोला मैंने? 3-4 बार आप याद रखो। वो 1 रुपया लगाएगा तो 10 रुपए की वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। यानी कि अगर आपसे 1 कॉल में बात कर रहा है ना तो उसको 10 कॉल के बराबर, यानी कि उसका 1 मिनट लगेगा ना तो उसको 10 मिनट की वैल्यू दो। सच बोलो, क्योंकि वो बिजनेस के मैन है ना और 2-3 साल से काम कर रहा है तो उसकी भी प्रोफाइलिंग करो। सर कितने टाइम से आप बिजनेस कर रहे हो? बोलेगा मैं 5 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। तो सर बहुत अच्छी बात है। किस सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो? जो सेक्टर में बोलेगा ना सारे उदाहरण उसी सेक्टर से करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे उदाहरण देखे जाने हैं। तो जिस सेक्टर में बोलता है उसी सेक्टर के सारे उदाहरण उसको देखे जाना, ठीक है। फिर पूछो बड़ा बिजनेस में विवेक सर को कब से जानता है? बहुत अच्छी बात है। सर विवेक सर की कौन सी ऐसी चीज आपको अच्छी लगती है? ये पॉइंट्स नोट करना उससे बात करने पे। आईबीसी क्यों बनना चाहते हो सर आप? ये नोट करो। अरे सर आपका बिजनेस तो वेल सेटल है। कितना सर वैसे अंदाजन कितना महीने में आपका बचत हो जाती है? ये बचत पूछोगे ना,
आपको पता चलेगा कि ये आईबीसी बन सकता है तो कितना पैसा इसके पास अवेलेबल होगा। बचत किया, साल भर में पैसा जोड़ के आधा कर दो, इतना बचत होगा उसके पास में, राइट। तो इससे आपको बचत करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ कितना पैसा उसने बचा के रखा होगा। ठीक है, दूसरा फायदा क्या है, ये पूछ लेने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो बंदे ने ना अपने बिजनेस में कैसा है। अगर वो बोलता नहीं कोई बचत नहीं होती है तो पॉइंट मिल गया आपको, बोल सकते हो अरे सर आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो फिर बचत क्यों नहीं हो पा रही है। घुसो उसके अंदर, आपका छोटा छोटा क्वेश्चन उसके बड़े बड़े आंसर, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन उसके बड़े बड़े आंसर। आपको नहीं ज्ञान ढूंढना है, जुड़ जा सर देखो वो ये दाने वो महानवरत्न और वो आदमी ज्वाइन करके 5 दिन में लखपति हो गया, वो बोलेगा मेरे को चूतिया समझा है, मैं पागल दिखता हूं, मैं 5 दिन में कमा लूंगा। बोला मैं तो साला 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, वही बिजनेस सेटअप नहीं हो रहा है। विवेक सर के जादू छड़ी लेकर रखे हैं जो 5 दिन में सेट कर देंगे, क्लाइंट बिगड़ता है इससे। उसको ही मालूम है कि बिजनेसमैन है ना, उसको आप झूठ बोलोगे तो नहीं उतरेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। एक होमवर्क जैसे अपन उसको अभी लेके चल रहे हैं, बाद में पूरी की पूरी कॉल इस पे दूंगा मैं आपको कि जॉब वाले से, बिजनेस वाले से, स्टूडेंट से, वर्किंग वुमेन से, हाउस वाइफ से कैसे बात करना, सबके पीछे मिलने वाली है सेकंड वीडियो में। दूसरी चीज, कोई जॉब करने वाला है उसे क्लियर करो ना यार, क्यों आईबीसी ज्वाइन करना है। प्रोफाइलिंग कर लो, एज पूछ लो उसकी, किस सेक्टर में है वो पूछो, उस सेक्टर से अकॉर्डिंग उसको एग्जांपल दो। आप उससे पूछो सर क्यों ज्वाइन करना है, बोलेगा इस कारण से ज्वाइन करना है। वही चीज को पकड़ के बैठ जाओ बिल्कुल, ठीक है। उसको पकड़ के बैठ के उससे बात करो। पकड़ के बैठने का मतलब उसने बोल जाएगा सर मुझे पार्ट टाइम इनकम करनी है। पूछो सर पार्ट टाइम इनकम कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां से कर सकते हो आप। आईबीसी साइड में करते हैं, कहाँ पैसा लगा है मार्केट में जहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। एक भी एग्जांपल नहीं देगा, ये 14 साल के कैरियर में बता रहा हूं मैं। 2-3 लाख लगाएगा भी नहीं तो पूरे दिन बैठना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएगा। फ्लेक्सिबल करो उसको, इतना हार्ड मत दिखाओ कि बड़ा तोप है भाई साहब, बड़ी तोप है, इसको करने में बहुत प्रॉब्लम होती नहीं। इजी करो कॉन्सेप्ट, आराम से आएगा। जॉब वाले के लिए इजी करना है, बिजनेस वाले को हार्ड करना है, क्योंकि बिजनेस वाले को ना हार्ड चीजें समझ में आती है। जॉब वाले को लिए इजी कर दो उसको बोलो सर बहुत ईजी है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो, पहले सारे डाउट क्लियर करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक ही कॉल में क्लोजिंग करने की कोशिश मत करो। जब तक याद रखना, सामने वाला अगर सवाल पूछ रहा है ना तो इंटरेस्टेड है आपकी बातों से, वो उसको अट्रैक्ट हो रहा है, आपसे बातें करेगा, वो आंसर देगा। पर अगर वो आंसर ही नहीं दे रहा ना तो प्लीज कॉल वहीं रोक दो और डिटेल भेजो, थोड़ा और रिलेशन बनाओ। जैसे मेरे से बात कर रहे हो, मैंने बोला आईबीसी के बारे में बता दो सर, अब आप बोल रहे हो सर आईबीसी बहुत अच्छा है, विवेक सर के बहुत अच्छे है, 15-20 साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं, आप आईबीसी बनोगे तो लाखों रुपए कमाओगे। सर आईबीसी के अंदर है ना आदमी देखो इसने कमाया उसने कमाया। कॉल रोको, जो आदमी आंसर नहीं दे रहा ना कॉल यहीं रोक दो। कॉल रोक करके उससे बोलो सर कोई सवाल है तो पूछ लो, और इसके बाद बोलता है कि नहीं मेरा कोई सवाल नहीं है तो उसको बोलो सर मैं कुछ वीडियोस भेजता हूँ, आप एक बार देखो, एक जूम लिंक भेज रहा हूँ, वो ट्रेनिंग अटेंड करो, मतलब वो जूम लिंक भेजता हूँ, वहाँ पे Q&A होगा और आप जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, वहां भेजो। उसके बाद उसको लेके आओगे ना वापस कॉल पे तो आपकी सारी बातें सुनेगा भी वो। तो इन चीजें का ध्यान रखना। सेकंड वीडियो अब आपको जल्दी मिलेगी, थोड़ा सा मेरा ऑपरेशन वगैरह का सीन है तो सेकंड वीडियो में जल्दी की कोशिश कर रहा हूँ कि कल परसों मैं आपको शूट कर दूं, जल्दी आपको मिल जाएगी। तो प्लीज इन चीजों को ध्यान से सुनना। डीमोटिवेशन अगर आ रहा है तो परिवार की, फैमिली को, जो आपको चीज लगता है कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूं उसको सामने रख लो। और जो गधा डंकी आपको आके बोलता है ना कि ये मतलब फैमिली को टच करो, फ्रेंड को टच करो, ये करो वो करो, उसकी ट्रेनिंग बंद कर दो। ओनली बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग लोगे आज से आप, किसी भी ये मतलब नवरत्न की या फिर कोई आईबीसी मैनेजर की ट्रेनिंग मत लो, ओनली फॉर बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग। और बाकी खुद पे ट्रेनिंग पे काम करो, खुद के लर्निंग पे काम करो, रास्ते निकालो, बहुत रास्ते मिलते हैं। हर आदमी में क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी जिस दिन पकड़ लोगे आप ना तो कंटिन्यू काम कर पाओगे। तो दोस्तों माफी चाहूंगा मैं पहले कि अगर किसी को मेरी कोई बात खराब लगी हो, क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट है, इसमें मैं बहुत सारी चीजें एंजॉय में भी बोलता हूँ और बहुत सारी चीजें होती है जो हार्ड करने के लिए भी बोलता हूँ। रीजन अगर आपको दिल पे लगेगी नहीं तो आप काम करोगे, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना समझाने के लिए। अब ये भाई नहीं आपको समझाएगा तो कौन कैसे होगा। दायित्व उठाया है, मिल के आगे जाएंगे, सच बोल के काम करेंगे और आई प्रॉमिस टू यू जो सोच के आप आए हो ना वो जरूर यहाँ से लेकर के जाओ, ये मेरा वादा है। कंडीशंस, अगर यहाँ पे कचरा है ना तो उसको खाली करना शुरू करो। यहाँ पे अगर मैं ला दूं, मैं ला के आपको बोलूं ये लो 10 किलो सड़ा हुआ आलू रख लो घर में, रखोगे नहीं ना? अगर मैं 1 किलो आलू दूं अच्छा तो रख लोगे ना? तो वैसे ही किसी की गंदी बुरी बातें, बुरी यादें, बुरा थॉट, बुरी प्रॉब्लम कुछ भी है ना साइड में रख दो उठा करके। औरतों को जब है ना बेबी होता है ना उतनी डिप्रेशन में होती, सब होती है, पर उनके पास गोल होता है कि मैं 9 महीने बाद माँ बनूंगी तो मुझे मेरे हाथ में बेबी मिलेगा। वो अगर औरतें वीडियो देख रही ना तो वो खुशी को एक सोचो, 9 महीने का दर्द आप झेल जाते हो एक बेबी के लिए,
तो वैसे ही ना 9 महीने का टाइम पीरियड लेके चलो आईबीसी के लिए। आई प्रॉमिस ये बेबी आपको वो देके जाएगा ना जो आपने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। और आदमी जब शादी होने जाती है, ठीक है, वो बंदा अपनी जिंदगी में जॉब के लिए जाता है और जॉब इंटरव्यू में जब बैठता है ना, शादी को छोड़ देते हैं, जॉब इंटरव्यू में बैठता है ना, और जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता और जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर को याद करो और सोचो कि आज मैं आईबीसी नहीं कर रहा होता तो उस प्रेशर में कहीं ना कहीं बैठा होता, बॉस मुझे सुना रहा होता, 4 गालियां सुना रहा होता, मार्केट में घूमना पड़ता, सेल्स करनी पड़ती, किसी की डांट सुननी पड़ती, बैक ऑफिस में काम करना पड़ता, रिसेप्शन पे काम करना पड़ता, जो लेडीज वगैरह रिसेप्शन में बैठती है, रिसेप्शन में काम करना पड़ता, 50 झाड़ सुननी पड़ती, 50 बातें सुननी पड़ती, सैलरी नहीं मिलती टाइम के अंदर, परेशानी होती, घर मैनेज करना पड़ता, काम करना पड़ता, खाना बनाना पड़ता, जॉब पे जाना पड़ता, घर आकर के सास ससुर से डांट सुननी पड़ती, कितनी चीजें औरतों के लिए। वो मैनेज कर सकते हो तो घर बैठ के काम करो, घर से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, घर से करो, सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा आपको घर के ऊपर ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।